नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग Q&A की बात करेंगे। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए बहुत सारे वीडियोस में, तो थोड़े थोड़े मैं आंसर देता हूँ जितने हो सके उतना, और ट्राई करता हूँ आपको डिटेल में बताएं कि आपके जो क्वेश्चंस है जो रिलेटेड स्टॉक या सेक्टर की बात करें उसमें क्या करना चाहिए। आपके और कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। सो लेट मी टेक फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है एरर 3653 का कि सर एनटीपीसी 363 बाय किया है, क्या करना चाहिए। देखिए यार, एनटीपीसी की मैं अगर बात करूं तो स्टॉक, अगर मैं वैल्यूएशन की भी बात करूं, आपने कौन से लेवल पे लिया हुआ है? 363, अभी 324 आ गया एरर। तो ऑफ कोर्स स्टॉक अगर मैं देखूं तो इतना महंगा नहीं है, ठीक है, और कंपैरेटिवली वैल्यूएशन वाइज भी इतना महंगा नहीं है, आगे जाके स्कोप भी बड़ा है। अगर आप मुझे बोलते हैं एनटीपीसी ग्रीन, तो एनटीपीसी ग्रीन काफ़ी महंगा है। एनटीपीसी ग्रीन रिन्यूएबल में है, और हमें भी पता है कि उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ थोड़ी कह सकते हैं महंगाई पे, लेकिन ये इतना महंगा नहीं है मेरे हिसाब से। सेकेंड हाफ H1 H2 बेसिकली जनवरी टू जून एक पावर डिमांड में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है, डिमांड आ सकती है। तो मेरे हिसाब से तो रखिए, वैल्यूएशन वाइज भी ठीक ठाक है। यहाँ बाय द वे आगे जाने से पहले आपको जस्ट बता दूं, यहाँ जो भी बातें की है जस्ट मेरी आपके इंफॉर्मेशन के लिए, यहाँ एजुकेशन के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो कृपया अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को पूछ के ही आप इन्वेस्ट कीजिएगा। ओके, यहाँ इसमें कोई भी स्टॉक जो आज बात करूंगा उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, हमारे क्लाइंट्स के हो सकते हैं जहाँ हम लोग पोर्टफोलियो या तो हमारे स्मॉल केस में दिए जा सकते हैं। अगर आप हमारे पैकेज का लाभ उठाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, क्लिक करके जरूर उठाइएगा। वापिस बात करते हैं कि एनटीपीसी, तो एनटीपीसी जैसे मैंने बोला होल्ड कीजिए। सेकंड है कमलेश वर कुमार 9068, उनका क्वेश्चन है टाटा एलेक्सी 8060 में बाय किया है, क्या करे सर। 41 शेयर्स पड़े इनके पास। टाटा एलेक्सी की बात करते हैं। सो टाटा एलेक्सी देखो, वो भी एक तरह का ने अंडर परफॉर्मर थोड़ा रहा है कंपेरेटिवली। 3 साल से नो नेगेटिव रिटर्न है, और इसका प्रॉब्लम यही है कि ना वो ऐसी इंडस्ट्री में जैसे ऑटोमोबाइल, मीडिया, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, वहाँ इतनी डिमांड नहीं आ रही, एंड दैट इज गोइंग अगेंस्ट टाटा एलेक्सी। जब से ये स्टॉक आया है, नो, इनिशियली बहुत बड़ा था। नो, जब ये कोविड के टाइम 10,000 पहुंचा, अभी वो नीचे ही है। इन्होंने तो 8,000 में लिए, यानी अच्छा खासा डाउन है। लेकिन मैं सच बोलूं, सॉरी, किसने क्वेश्चन पूछा था? कमलेश जी, मैं इतना होपफुल नहीं हूँ इस स्टॉक पे। तो मेरी राय तो यहाँ नो लंबे समय तक रुकने के लिए ना ही होगी। बट जस्ट वेट फॉर थिंग्स टू गेट सेटल, ऊपर आता है फिर आप सोच सकते हो। बट आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव ऑन दी स्टॉक टाटा एलेक्सी पे, क्योंकि कंसंट्रेशन है, और मैनेजमेंट जो बोले उस तरह के डीजल नहीं है, और आगे जाके एआई का भी इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा है। फिर और एक क्वेश्चन लेके डेबूसेन 126 का, टाटा मोटर कमर्शियल का 200 शेयर परचेस किए 285 में, क्या करना चाहिए। देखो, टाटा मोटर्स की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल उसने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, और इन्होंने तो 285, अभी तो 407 चल रहा है, अच्छे लेवल पे लिया है मुझे लग रहा है। अगर आप लोग ने मेरा टाटा मोटर्स का वीडियो देखा होगा, आई थिंक 2-3 दिन पहले रिलीज किया, नहीं देखा है तो जरूर जाके देख सकते हैं। तो मुझे अभी भी कमर्शियल व्हीकल में नो अच्छा खासा कह सकते हैं कि यहाँ से डिमांड रहेगी। जीएसटी रेशनलाइजेशन है, प्लस टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड, यही दो बड़े प्लेयर है। आयशा मोटर्स भी है, लेकिन आई थिंक आगे जाके जैसे जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी ऊपर आएगी, आई थिंक ये स्टॉक्स भी परफॉर्म करेंगे। तो यस, आई थिंक टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, आई थिंक आप होल्ड कर सकते हो, कोई मुझे अभी दिक्कत नहीं लग रही है। ओके, थोड़ा नीचे आता है, देन यू कैन ऐड ऑन ऑल्सो इफ यू वांट। फिर नमो कर्द गर्भे करबर्ग बे 4295 का क्वेश्चन है कि सर जेएसडब्ल्यू में क्या करें। जेएसडब्ल्यू में समझ जाऊँ, जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात कर रहे हो, इंफ्रा की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो मुझे पता नहीं, लेकिन आई थिंक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात कर रहे हो तो प्लीज होल्ड कीजिए। स्टॉक अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा नीचे आया था, वापस थोड़ी रिकवरी आ रही है, लेकिन फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की अगर आप बात करोगे, ये दो स्टॉक की बात करोगे, आई थिंक वहीं आप शायद पूछ रहे होंगे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी आपको होल्ड करनी चाहिए, स्टॉक अच्छा खासा गिर चुका है, और फंडामेंटली में देखो तो ठीक ठाक है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में इतना इजाफा नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए ऊपर आने तक।
ओके, देन यू कैन, इफ यू वांट यू कैन गेट आउट। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में बने रह सकते हो। इवन जेएसडब्ल्यू स्टील मैं और एक स्टॉक ले लेता हूँ, वो भी ठीक ठाक लग रहा है। आई थिंक वहां भी अगर आप बने रहे तो बेटर, क्योंकि अभी भी मेटल सेक्टर अच्छा खासा चल रहा है। और एक क्वेश्चन है सर, जेके टायर में क्या करें? जेके टायर, देखो जेके टायर इंडस्ट्री की बात करें, और ये क्वेश्चन किसका है, सॉरी, कनिष्क 832 का है। और जेके टायर में यार देखो, ये स्टॉक बहुत ही अच्छा भागा, और अभी जो कहते हैं ना ऑयल प्राइस नीचे है, तो क्रूड ऑयल नीचे है, तो जेके टायर को डायरेक्ट फायदा हो रहा है, और अपने टॉप से ऑलमोस्ट 9% ही डाउन है। रिजल्ट अच्छा है, और कहते हैं ना क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे आए। मेरे को लग रहा है कि यहाँ से नो ठीक ठाक अभी भी डिमांड रहेगी, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी चल रही है, तो टायर इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। एंसिलरी कंपनीज है ऑटो एंसिस, तो उनको भी फायदा होगा। सो आई थिंक यस, जेके टायर को भी आप कनिष्क होल्ड कर सकते हो। मीनाक्षी तिक्कीवाल NQ6BC पूछ रहे कि सर टाटा मोटर्स में बाय और सेल के टारगेट दीजिए। मीनाक्षी, हम मैं शॉर्ट टर्म के टारगेट नहीं देता। आपने बाय और स्टॉप लॉस के टारगेट मांगे, तो लॉन्ग टर्म में मैंने ऑलरेडी अपनी राय दे चुका हूं। आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। संदीप U2N6R पूछ रहे कि पीसी ज्वेलर्स का क्या करें, अभी बाई कर सकते हैं? पीसी ज्वेलर्स की बात कर रहा हूं, तो पीसी ज्वेलर्स में देखें हम लोग, तो ये स्टॉक बहुत ही नीचे आ रहा है। इनिशियली तो आपको भी पता है बहुत ही ये प्रॉब्लम में आ गया था, लेकिन अभी है ना, अगर आप देखो तो प्रॉफिटेबिलिटी की अच्छी खासी रिकवरी आ रही है। स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है, तो अगर आप होल्ड करो तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक रिकवरी आएगी। थोड़ा वेट कर लो। नया तो मैं नहीं बोलूँगा, क्वार्टरली रिजल्ट देख लो, नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन जो है उसमें आप वेट कर सकते हो। देन अंकुर बर्मन 493 पूछे कि सर लॉन्ग टाइम 15-20 ईयर्स के लिए कुछ स्टॉक प्लीज बताइए। तो अंकुर बर्मन, आप हमारा स्मॉल केस देख सकते हो गाइस, सॉरी, हमारा जो पोर्टफोलियो बिल्डर सीरीज देख सकते हो। मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में दी है, जहाँ हम लोग लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस देते हैं रेगुलरली। अभी एक हमने रिकमेंडेशन दिया था, तो वो आप जाके आप फॉलो कर सकते हो। दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो और ये अभी थोड़ा ईयर एंड चल रहा है, तो एक स्पेशल ऑफर भी है जो मैंने कमेंट बॉक्स में दी है। ठीक है। देन अलियान, एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन है संगीता गोगोपाइकर के सर अशोक लेलैंड का क्या करें? संगीता गोगोई 3672। तो अशोक लेलैंड की बात कर लेते हैं। अशोक लेलैंड की बात करें तो देखो, ये स्टॉक भी एक ऐसा स्टॉक है जो जबरदस्त रिकवरी हुई है। अप्रैल में ये 100 के नीचे चला गया था, अभी ये 170 कितना है, 173 आ गया है। एंड जबरदस्त रिकवरी, और परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, ऑल टाइम हाई के पास है। और आई थिंक वेट कीजिए, ये टाटा मोटर जैसी स्टोरी है, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल जैसी बहुत ही अच्छी खासी डिमांड अपस्विंग हुई है कमर्शियल व्हीकल में। आई थिंक बने रही है। थिंग्स लुक बेटर फ्रॉम ईयर ऑल्सो, सो आई थिंक उनको आपको बने रहना चाहिए। ठीक है। सर मैं सावी 5605 वी लॉक्स पूछे, सर मैं 5 लाख इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज सजेस्ट कर दो कोई स्टॉक। तो संदीप सानवी, हम लोग ऐसे स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, ये पब्लिक फोरम है। आप हमारी सर्विस ज्वाइन कीजिए, www.catappan.in जाके अटेंड कर सकते हो, और मैंने लिंक भी दी है डिस्काउंट कूपन, वो आप यूज करके कर सकते हो। देन डिकोसो का AWL एग्री बिजनेस, AGA AWL। देखो यार, अदानी विलमार्ट की बात चल रही है, अदानी विलमार्ट में इतना फोकस नहीं है मेरा, और 73% डाउन है। और रीज़न एक ही है कि यार देखो, बेस्ट टाइम इज बिहाइंड दैट कंपनी नो, और अदानी भी काफ़ी हद तक स्टेक सेल कर रहा है। ऊपर से काफ़ी बिजनेस में भी वॉलेटिलिटी है, प्राइसिंग की एंड ऑल दैट। सो नो, आई एम नॉट फंडामेंटली हैप्पी विद दिस बिजनेस मॉडल ऑल्सो। तो मेरे आइन से तो ना ही होगा, इस स्टॉक को अवॉइड ही कीजिए। नुनकुन विलॉग पूछ रहे हैं सर, मोशिप 1 ईयर प्रिडिक्शन। देखो यार, मैं
1 ईयर प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकता हूँ ऐसे, लेकिन मोस्टली ओवरऑल स्टॉक की मैं अगर बात करूँ तो स्टॉक अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि स्टॉक भाग बहुत चुका है। अगर आप देखो P93 का है, और इसका जो ग्रोथ है, अगर आप 93 के पी पे चलो, पहले तो 100 के ऊपर था, तो आपको 30-40% का, 40-50 से आपको नो एवरेज नो प्रॉफिट ग्रोथ देना पड़ेगा, 30-40% से। लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट वो ऐसा अच्छा नहीं आया, लेकिन होपफुली आगे जाके ठीक ठाक रिजल्ट्स रहेंगे, तो वहाँ मैं होपफुल हूँ। तो लेकिन प्रोवाइडेड ये परफॉर्म करे तभी ये इतना हाई वैल्यूएशन जस्टिफाई होगा। सो यस, थोड़ा आपको ध्यान से ये लेना पड़ेगा, और रिस्क टेकिंग एबिलिटी ही है तो ही लेना, अदरवाइज मत लेना। सो मोस्टिप के बारे में ये राय रहेगी, अदरवाइज बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है। अच्छा, टाटा स्टील, नहीं, 1 मिनट, सॉरी। हाँ, टाटा स्टील का क्या करना है? अलियान हसन 36। वेल, टाटा स्टील तो जैसे मैंने वो वीडियो में भी बोला था, जो हमने अभी रिलीज किया था, कि मेटल में अपस्विंग है तो टाटा स्टील को अभी फायदा हो रहा है, बट वन हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर अपस्विंग रिवर्स होती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो स्टॉप लॉस लगा के चलना है हमेशा ऐसी कंपनियों के बारे में। ओके। फिर दूसरा एक क्वेश्चन है, 1 मिनट। पीआई इंडस्ट्री और एचबी इंजीनियरिंग के लिए, ये शेन शेन इलिक ने क्वेश्चन पूछा है। पीआई इंडस्ट्री, देखो यार, पीआई इंडस्ट्री तो कहते हैं ना कि, 1 मिनट, पीआई इंडस्ट्री की बात करें तो ये स्टॉक ऑलरेडी काफी गिर चुका है, टॉप से ऑलमोस्ट 32% डाउन है। और वही है कि केमिकल कंपनीज के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो मुझे अभी भी लग रहा है कि 2-3 क्वार्टर और लगेंगे इन सब कंपनीज को अच्छा रिजल्ट देने में, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। यहाँ है तो वेट करना, या 2-3 क्वार्टर और वेट कीजिए, तो फिर आई थिंक नो मूवमेंट आ सकती है। रही बात एचबीएल इंजीनियरिंग की, बात कर रहा हूँ तो एचबीएल इंजीनियरिंग भी काफ़ी गिर चुका था बीच में, लेकिन ये वापस थोड़ी रिकवरी आ रही है, रिजल्ट ठीक ठाक आते हैं इसके। इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर वैल्यू सभी अच्छे है, तो ऑर्डर बुक अच्छा है, तो कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं, तो यस, इसको भी आप होल्ड कीजिए। ठीक है। देन अशीम, अश सॉरी, ऐश मिश्रा 8126 का क्वेश्चन है, सर सीमेंट सेक्टर पे आप बताइए। देखो, सीमेंट सेक्टर पे मेरे हिसाब से ना थोड़ा टाइम लगेगा, कंसोलिडेट हो रहा है अभी, जो कहते हैं ना कि अ, बात से हो गई ना कि एसीसी, अंबुजा, ओरिएंट सीमेंट का मर्जर हो रहा है, और अभी देखो 2 प्लेयर हो जाएंगे, एक है आपके अल्ट्राटेक और एक है ये सब अदानी ग्रुप, तो डिओपोली टाइप होगा आगे जाके, और काफ़ी सारी छोटी कंपनी जो है ना एक्विजिशन मोड में आ जाएगी इन सब कंपनियों से, तो उस तरह से थोड़ा कंसोलिडेट होगा, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, धीरे धीरे रिकवर आएगी, अदरवाइज टाइम लगेगा। तो लंबा व्यू रखते हो तो ही आप इन सब कंपनीज में रखें। चले, यहाँ तक रखते हैं गाइस। आपके सभी तो मैं नहीं ले पाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिन में, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ जहाँ जहाँ अलग अलग टॉपिक के आपके लो। आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और आप अगर आप वीडियो को लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। तो चले, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच, सी यू देन, बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.